नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म ट्यूटोरियल मंच से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेट्स नो इसकी 64th वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे स्माइल 75। अब ये 75 क्यों लिखा गया है और स्माइल का डिफिनेशन क्या है। स्माइल का जो फुल फॉर्म अगर देखा जाएगा तो वो क्या है। स्माइल का यहाँ पर सपोर्ट फॉर marginalized individual for livelihood and enterprise। ठीक है, तो ये उसको समझना होगा किसका सपोर्ट किया जाना है यहाँ पर। वैसे जो मार्जिनलाइज्ड हो, इंडिविजुअल मतलब जो कमजोर हो, जो बेगिंग करते हैं, जो भीख मांगते हैं, और उनके किस चीज के लिए, उनके जीवन यापन के लिए सपोर्ट की बात की गई है। एक स्कीम आई है, ये इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। ये एक प्रकार से इनिशिएटिव है या इसको स्कीम बोलिए। ठीक है, और ये 75 ईयर बोला जा रहा है कि इस बार हम लोग अपने आजादी हुए देश को 75 यानी 75 साल हो गए, तो ये इसको अमृत महोत्सव बोला जा रहा है। अमृत महोत्सव, ठीक है, मनाया जा रहा है। बहुत ही जोर शोर से मनाया जा रहा है इस बार तिरंगा हर घर तिरंगा भी एक स्कीम है। ठीक है, लोगों को हर अपने डीपी पर, स्टेटस पर, ठीक है, लगाने के लिए अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं यहाँ पर। तो इसको देखेंगे कि जो स्माइल है यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि ऐसे लोग जो शहर में, सिटीज में क्या करते हैं, भीख मांगते हैं या फिर गरीब हैं, उन लोगों को क्या करना है, थोड़ा उनको सपोर्ट करना है, उनको एम्पावर करना है, उनके जो हेल्थ फैसिलिटीज को मजबूत करना है। ठीक है, उनको स्किल प्रोवाइड करना है। ये सब चीजें करने के लिए स्माइल प्रोजेक्ट या फिर स्माइल स्कीम ये सब आई है। ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि ये न्यूज में क्यों है और जो स्माइल का जो एम है 75, उसका एम क्या है। एम और ऑब्जेक्टिव हम लोगों को समझ लेना होगा। एम एंड ऑब्जेक्टिव समझना होगा। जो एम होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, यानी शॉर्ट पीरियड होता है। और जो ऑब्जेक्टिव होता है लॉन्ग पीरियड होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि अगर गरीबी, अगर आपको कोई एक अनएम्प्लॉयड या कोई पुअर आदमी है, ठीक, कोई गरीब आदमी है, तो अगर उसको आप खाना देंगे तो ये खाना देना यहाँ पर एम है। लेकिन अगर उसको इस प्रकार बना दे कि वो अपना खाना खुद ले सके, खुद अपने आप से खुद कमा कर खा सके, वो ऑब्जेक्टिव है हमारा। उसको क्या करना, टू एम्पावर देम। ठीक है, उसको एम्पावर कर देना कि वो अपना खाना खुद ले सके, बना सके, ठीक है, अपने व्यवस्था कर सके, वो ऑब्जेक्टिव है। अब इसका ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे यहाँ पर, और इससे रिलेटेड, स्कीम से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो इंडिया में बेगर की जो समस्या है और वो स्टेटस क्या है बेगर की इंडिया में, स्टेट वाइज कुछ 3-4 स्टेट के बारे में चर्चा होंगे, नॉर्दर्न स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे, और जो सबसे ज्यादा जहाँ पर है उस स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे, नंबरिंग होगी। ठीक है, ये सब चीजें होगी इसमें पूरे इस लेक्चर में। न्यूज में क्यों है, तो भारत सरकार ने एक कम्प्रिहेंसिव, मतलब व्यापक तौर पे एक स्कीम लाई है जिसका नाम है स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो इसका वर्क क्या है, टू एड्रेस द परसिस्टिंग प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दरिद्रता और बेगरी, यानी दरिद्रता और जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं, भिखारी कोई जो समस्या है, उसको क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना, यानी खत्म कर देना है। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, या मतलब बोल सकते हैं। इसलिए क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भारतीय सरकार ने क्या किया है, ये एक स्कीम फॉर्मुलेट की है, बनाई है। ठीक है, अब हम लोग इसका एम देख लेंगे। जो स्माइल इनिशिएटिव है उसका एम क्या है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एनजीओ के साथ मिलकर क्या करेंगे, ये देखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है ना, ज्यादातर सिटीज में होता है।
गांव में नहीं होता, ठीक है। छोटे छोटे या बड़े बड़े शहरों में भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, तो उनके सहयोग से और एनजीओ के दोनों, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फंड प्रोवाइड करेगी, और ये लोग क्या करेंगे, उसको वर्क करेंगे। तो ये इनका वर्क क्या है, कम्प्रिहेंसिव वेलफेयर ऑफ बेगर्स, जो भी भिखारी हैं उनका व्यापक तौर पर पूरी तरीके से क्या उनका वेलफेयर करना है। फोकस ऑन रिहेबिलिटेशन, उनके पुनरुत्थान पर, मतलब उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उनको एम्पावर किया जाएगा, ठीक है। टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज, देख रहे होंगे आप अपने शहरों में ऐसे ऐसे गरीब बेचारे रास्ते पर पड़े होते हैं ना, आप चाहे कचहरी चले जाइए या फिर कहीं रोड पे या फिर ब्रिज के नीचे आपको ज्यादा से ज्यादा लोग मिल जाएंगे, या फिर अगर कोई लाइट वगैरह होती है, रेड लाइट होती है शहरों में, ठीक है, वहां पर आप लोगों को बेगिंग करने वाले मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे मतलब उनका पैर कटा होता है, ये फिर इन सब लोगों को क्या करना है, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना होता है। काउंसलिंग ऑफ बेगर्स, उनकी काउंसलिंग करना होता है, उनको मतलब ये राज दिलाना होता है कि आप कुछ बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज को लेकर काउंसलिंग की जाती है, ठीक है। तो वो बेगर को काउंसलिंग करने के लिए उनमें अवेयरनेस फैलाना है, उनको जागरूक करना है, उनको एजुकेशन, शिक्षा प्रोवाइड कर देना है, और अगर स्किल डेवलपमेंट करना है उनका, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट होगा तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक में उनका कंट्रीब्यूशन बनने लगेगा, ठीक। तो ये सब चीजें, इकोनॉमिक लिंकेज यही हो गया, स्किल डेवलपमेंट होगा तो इकोनॉमिक लिंकेज सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। और उनको जो क्या कर देना है कि जो भी और गवर्नमेंट की जो भी वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उससे लाभ देना है, मतलब कि स्माइल तो रहेगा ही, स्माइल के साथ साथ भी और भी जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, उनको लाभ देना है उन सब चीजों से। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का, मतलब लॉन्ग पीरियड अगर रिजल्ट देखा जाए तो क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा है इसमें कि टू मेक सिटीज एंड टाउन्स एंड म्युनिसिपल एरिया बेगिंग फ्री, मतलब ऐसे सिटीज, टाउन जो भी हैं और जो म्युनिसिपल एरियाज हैं उनको क्या कर देना है, बेगिंग फ्री कर देना है, मतलब वहां पर लोग भीख मांगे ही नहीं। अगर उनको स्किल दे दी जाएगी, अवेयरनेस फैला दिया जाएगा, एजुकेशन दिया जाएगा, ठीक है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, तो वो क्यों भीख मांगेंगे, जाहिर सी बात है। तो ठीक है, इसको लेकर ये है टू मेक स्ट्रेटजी फॉर कम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन फॉर पर्सन engaged in one act of begging through the coordinated action of various stakeholders, ठीक है। ऐसी एक यहाँ पर ये भी यही बात है कि कम्प्रिहेंसिव वो कर देना चाहिए, पुनर्वास कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि वो लोग एक व्यापक तौर पर वो अच्छे से वेलफेयर उनका हो सके। यहाँ पर ये इसकी बात हो रही है, अलग अलग स्टेक होल्डर मिलकर काम करेंगे, ये सब चीजें है इसमें। कुछ फैक्ट है, फैक्ट में क्या है कि जो MSJE है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में ये प्रोजेक्ट आया है, ठीक है। और ये कितना बजट कितना पेश किए, 100 करोड़, ठीक है, 2025 से 26 तक के लिए, यहाँ पर 2025 से 26 तक के लिए, 2025-26 तक मतलब इसमें 2022 चल रहा है, 2022 से 2025-26 तक के लिए कितना 100 करोड़ का बजट पेश हो चुका है स्माइल प्रोजेक्ट के लिए। तो मतलब अगर देखो डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो बेकरी है वो एक दिन का काम तो है नहीं कि एक दिन में अगर आप कोई प्रोजेक्ट लाए तो डिस्ट्रीब्यूशन और जो बेकरी है वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। उस पर वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। तो टाइम लगेगा इसलिए इस पर टाइम कुछ रखा गया 3-4 साल का, जो कितना 100 करोड़ का बजट है इसमें। और ये जो मिनिस्ट्री, जो मंत्रालय, किसके मंत्रालय के अंडर में ये अगर काम होगा, वो कौन सा, द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसी के अंडर में आप लोग RCI के बारे में जानते होंगे, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक ऐसी संस्था है जो स्कूल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है ताकि जो भी डिसेबल्ड लोग होते हैं, जो भी पिछड़े लोग होते हैं, वो क्या हो सके, इंक्लूड हो सके। इंक्लूजन एजुकेशन पर बात करती है, ठीक है। उनको उनका भी वो क्या कम्प्रिहेंसिव विकास, कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की बात करती है। ये भी RCI एक अच्छी संस्था है ये भी। अब हम लोग जो बेगर की स्थिति क्या है इंडिया में उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो अकॉर्डिंग टू सेंसस अब तक तो 2011 में जनगणना हुई है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर तो टोटल माना जाए तो 4,13,670 केवल बेगर है इंडिया में, ठीक है। ये कहने की बात है, मुझको नहीं लगता कि 4,13,670 ही होंगे बस। और जो मेल की जनसंख्या उसमें 2,21,673 है और फीमेल की है 1,91,997। अगर टॉप स्टेट की देखा जाए जहाँ पर सबसे ज्यादा बेगरिंग होती है, जहाँ पर सबसे ज्यादा भीख मांगने वाले लोग होते हैं, तो वहाँ पर वेस्ट बंगाल है, यूपी है और बिहार है, ठीक है।
और अगर यूटी की देखा जाए यूनियन टेरिटरीज में, तो दिल्ली में मात्र 2187 दिखाया जा रहा है। ये तो मतलब एक क्या ही बोले, एक, अब गवर्नमेंट की डाटा है तो गवर्नमेंट के डाटा के अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को लगता है क्या कि बस दिल्ली में 2187 ही केवल भीख मांगने लोग होंगे? ठीक है, आप लोगों को जब जो लोग भी दिल्ली आया होगा वो देखता होगा कि हर एक रेड लाइट जो एरिया होती है जहाँ पर बत्ती वाली, ठीक है, वहां पर देखे होंगे जब भी गाड़ी रुकती है, जहाँ भी ट्रैफिक होता है, ठीक है, वहां पर कितने ज्यादा लोग भीख मांगते मिल जाते हैं। या फिर आप चले जाइए पुरानी दिल्ली, ठीक है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास चाहे कहीं भी अंडरपास बना हो, वहां पर देखते होंगे कि वहां पर ऐसे ही सोए पड़े रहते हैं लोग, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जनसंख्या है जो भीख मांगती है दिल्ली में, लेकिन 2187 ये क्या है, गवर्नमेंट डाटा के अकॉर्डिंग है। चंडीगढ़ में केवल 121 है। अब नॉर्दर्न स्टेट में देखेंगे, नॉर्दर्न स्टेट में सबसे ज्यादा टॉप पर अगर जहाँ पर सबसे ज्यादा भीख मांगा जाता है तो वो है आसाम। आसाम में कितना है, ये 22,116 लोग हैं। और जो सबसे अगर कम है, अगर नॉर्थर्न स्टेट में मतलब कौन से 8 स्टेट आ जाएंगे, 7 तो 7 सिस्टर हो जाएंगी और एक असम सॉरी सिक्किम आ जाएगा। और जो मिजोरम होता है, मिजोरम जो स्टेट है वहाँ पर केवल 53, ठीक है, ये निकल कर आया है। दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है योगेश यादव चिराग, फेसबुक आईडी है योगेश यादव चिराग। आप लोग इस पर मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरी वो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मुझे, थैंक यू।